हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया। देखिए, आज मैं मूंग की बड़ी बनाने जा रही हूँ। ये मूंग की दाल मैंने रात में भिगो दी थी और सवेरे उठ के पीस ली है। तो इसमें मैंने वो सारी मैंने रात में ही पीस लिया था। रात में ही मैंने पीस लिया था। क्या खाओगे फिर वहाँ? चावल? हाँ, ये देखिए, मैंने दाल रात में पीस ली थी और इसमें मैंने तुरंत हींग डाल दी थी। ये देखिए, हींग यहाँ पे डाल के और 2 चम्मच दही डाल के इसको फॉर्मेट कर लिया था कि जिससे ये उठ जाए। इसके बाद सवेरे से धूप नहीं निकली, 3 बज गया है। अब इसको डालना तो है ही है, नहीं ये खराब हो जाएगा। ये मूंग की दाल है, मेरी कल से पीसी हुई रखी है, ये बेकार हो जाएगी। ठीक है, बिस्किट सिर्फ बड़ी बनाना ज़रूरी है। थोड़ी सी धूप निकली है और ये देखिए, तो इसमें मैंने धनिया डाली है 2-3 चम्मच, 3 चम्मच धनिया डाली है और हींग डाली है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ये अदरक डाल दिया है और इसमें लहसुन का भी मत डालिए, बड़ी में लहसुन नहीं डाला जाता। ये डालिए, देखिए, और इसको खूब कस के ऐसे उठा लीजिए। ये देखिए, और ये देखिए, आज मैं इसमें थोड़ा मेथी भी डाल रही हूँ। ये हमारे घर की मेथी है, बहुत अच्छी है। तो मेथी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुखा के रख लेते हैं क्योंकि अभी गर्मियों में नहीं मिलती, गर्म होती फिलहाल, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है कभी कभी। तो थोड़ा ये ऐसे ही मेथी तोड़ के, ये देखिए, इसको तोड़ के हम हल्का सा धूप में इसको 4 दिन 5 दिन सुखा लीजिए। सोया और मेथी दोनों सुखा लीजिए और ये सब्जी पैक करके आप एयरटाइट डिब्बों में रख दीजिए। जब मन हो गर्मियों में बना लीजिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो आज मैंने हमारे घर में बोई हुई है मेथी। तो अभी जैसे ही गर्मी का जाड़ा ख़त्म होगा तो ये लोग मेथी उखाड़ देंगे, कुछ और बो देंगे, सीजनल सब्जी बोते हैं। तो मैं मेथी सारी कटवा के धूप में सुखा लूँगी। तो अभी तो मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये मैंने इसमें ये मेथी की बड़ी दे देंगे। अब देखिए, ये आप बना के देखिएगा, बहुत इसमें मेथी का टेस्ट बिल्कुल हूबहू लगता है कि मेथी के टेस्ट है। ये दाल, ये तो मैंने कई बार आपको बताया, दाल जब भी आप फेंटे एक ही साइड में फेंटें। ये देखिए, और दाल में मसाला डालने के पहले फेंट लें। जो हमारे नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे क्योंकि घर में माँ बहनें बनाती होंगी। मैं अपना ही बताती हूँ, मैं ही नहीं जानती थी, सिर्फ पढ़ना लिखना उधर ही ध्यान रहता था, ये सब कुछ नहीं जानती थी। जब तक माँ थी, दादी थी, सास थी, तब ज़रूरत ही नहीं थी। अब लगता है कि नहीं, मुझे भी बनाना है, सीखना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा पेस्ट तैयार हो गया। ये देखा, ये हाँ, देखिए, मैं आपको मेथी की बढ़िया बना के दिखा रही हूँ। अब आपको मैं एक दिन मटर की बड़ी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ज़्यादा मेथी जो है ज़्यादा महीन मत पीसिएगा कि पेस्ट मत बनाइए। अब देखिए, मैं बताती हूँ कैसे करूँगी। ये देखिए, ये मैंने छाली ली है और इसमें कड़वा तेल लगाएंगे थोड़ा सा, जिससे चिपके ना। या कड़वा तेल लगा दीजिए या आटा भी आप लगा सकते हैं। ये गेहूँ का आटा, कोई व्रत में खाने वाली ये चीज़ है नहीं। ये रिफाइंड मत लगाइए, घी मत लगाइए, महक नहीं अच्छी आती। इसमें जब भी लगाए कड़वा तेल लगाएं। ये तो इसके कई तरीके हैं, आपको मैं बताऊं। चाहे तो देखिए, मेरा पारंपरिक तरीका तो यही है कि हम थोड़ा सा पानी लेते हैं। ये देखिए, मतलब गांव का तरीका यही है कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, हाथ में लगाया है ऐसे, और ये देखिए, ये बढ़िया ऐसे ऐसे टपका दिया है। ये देखिए, थोड़ा सोया का पत्ता था। ये देखिए, ये गांव का तरीका है। गांव में बस ऐसे ही बना दी जाती हैं, बल्कि मूंग वाली मंगोड़ियाँ वहाँ पे और छोटी बनती हैं, इतनी सी, इतनी बहुत छोटी। और पहले शादी ब्याह में दिया जाता था तो सीख से बनाई जाती थी। ये देखिए, हम लोग तो दे ही नहीं सकते। ये बस इसी तरह से आप बना लीजिए सब। ये सब धूप में रख देंगे, सूख जाएंगे। और अगर एक तरीका और भी है जो आजकल सब लोग बनाने लग गए हैं, मेहंदी वाला कोन जैसे बनता है वैसा ही आप पॉलीथीन का कोन बनाइए
और उसमें इसको भर लीजिए और भर के जिस डिजाइन भी चाहें आप उसको बनाते जाएं। यह वो आता है चावल की कचरी मेकर, है मेरे पास, लेकिन अब ज़रा देर की धूप है तो लगता है उसमें झंझट करेंगे तब तक धूप खत्म हो जाएगी, तो मैं तो हाथ से ही टपकाए दे रही हूँ। ये देखिए, बताइए आपको मेरी बड़ियाँ कैसी लगी। ये मेथी बड़ी है, और देखिए मैं आपको मटर की बड़ी बना के दिखाऊंगी और आलू की बड़ी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें अदरक है, धनिया है, लहसुन है, अरे लहसुन नहीं, वो सारी लहसुन नहीं पड़ता, और सब कुछ डालिए, हरा मिर्चा है, सब कुछ है इसमें। देखिए आप, सब कुछ पड़ा हुआ है। देखिए मैंने बढ़िया बना डाली है, 2 तरह की बढ़िया मैंने बनाई है। देखिए एक ये बड़ी बड़ी बना दी है और एक बहुत छोटी छोटी बनाई है। देखिए ये मेरी बढ़िया बन गई हैं। आधा किलो दाल थी, आधा किलो दाल से बढ़िया तैयार हुई है। ये देखिए, एक ये है छोटी छोटी सी, ये देखिए किचन में मेरे हल्की सी धूप आ रही है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। देखिए ये, और ये देखिए ये मेरी बड़ी बड़ी बन गई है। 2 थाली मैंने बनाई है। ये देखिए ये बड़ी वाली ना, अगर कायदे की धूप मिल जाए तो कल शाम तक उठाने वाली हो जाएंगी, और ये भी अगर धूप नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, फिर रात में उठा के, अब बताइए 3 साढ़े 3 बजे तब मैंने बढ़िया बनाई है। देखा, ये मैं जा रही हूँ, इसको धूप में रखती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। देखिए सबसे अच्छी और स्वादिष्ट जो गाँव में पहले बढ़िया बनती थी वो उड़द की बनती थी, उसको कुम्हड़ौरी बोलते थे। उसमें पहले गाँवों में ना लौकी ना ये सब कुछ नहीं पड़ता था, ये तो अब एक हम लोगों ने ऑप्शन ढूंढ लिया है। तो लौकी डाल दिया, टमाटर डाल दिया, या ये मेथी डाल दी, सरसों डाल दिया, और वो क्या कहते हैं सोया का साग डाल देते हैं, चने का साग डाल लेते हैं, क्योंकि जब सीजन में नहीं मिलता तो ये सब चीज़ें स्वाद देती हैं, और गोभी डाल दिया। पहले जो पारंपरिक तरीके से बनती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दुआ होता था, सफ़ेद पेठा, जिसका कि मीठा पेठा आगरा वाला बनता है, उसको काट के वो डाला जाता था उड़द की दाल में। एक दिन पहले कम से कम 5 किलो 10 किलो उड़द की दाल भिगोई जाती थी, क्योंकि पहले ज़माने में लड़कियों की ससुराल भी भेजा जाता था। दाल की बढ़िया जो है वो ज़्यादातर सब मायके से ही आती थी, हम लोगों ने तो कभी बनाई ही नहीं है। मेरे मायके से आती थी, जेठानी मायके से आती थी, तो बढ़िया हमेशा मायके से ही आती थी, और वहाँ पर भाभीयों के यहाँ से भी आती थी। तो करीब 10 किलो दाल भिगोई गई, और फिर उसमें 5 किलो 6 किलो कद्दुआ डाला जाता था, इतना धनिया मिर्चा लहसुन डाला जाता था, और तब सिलौटे में दाल पीसी जाती थी, नाइनें आती थी वो पीस देती थी, या घर की बहुएं पीस लेती थी। और सवेरे उठ के गाँव की ढेर सारी औरतें चारपाई पे छोटी छोटी बढ़िया, जैसी मैंने ये टपकाई है, ये छोटी, ये देखिए ऐसी टपकाती थी, और शाम तक वो चारपाई उठा के खड़ी कर दी जाती थी, उठा के रखी नहीं जाती थी, रात भर वो दाल ओस में भी पड़ी रहती थी। और एक खास बात थी, शुरुआत इसकी उजाले पक्ष से होती थी। कुछ सगुन वगुन रहा होगा, साइंस तब ज़्यादा थी आपकी अपेक्षा, हम लोगों की अपेक्षा, कोई रीजन रहा होगा, उसको जोड़ दिया गया कि नहीं अगहन में उजाले पक्ष में ही ये बढ़िया बनाई जाती हैं। उसके बाद आप चाहे जब दीजिए, लेकिन स्टार्ट आप साल का जब कीजिए तो अगहन के शुक्ल पक्ष से कीजिए। तो ये देखिए, तो मैं आपको कद्दुआ दिखा रही हूँ, मैं लाई हूँ, लेकिन जब धूप नहीं होती तो उड़द की दाल की बड़ी बनाना, ये तो चलो थोड़ी थोड़ी एक एक थाली में दे दी, वो कम से कम 2 किलो 3 किलो, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को अच्छी लगती है, बिटिया को भी भेजना है तो 4-5 किलो तो बनाना ही है। मैं आपको कद्दुआ दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं भी लाई हूँ एक छोटा सा, लेकिन अब इसको क्या करें हम, कैसे बनाएं ये बताइए, जब धूप ही नहीं है, इतना कोहरा हो रहा है, इतना कोहरा है, इतना कोहरा है। ये मेरा कद्दुआ है, ये देखा, इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइए। इसको मेरे यहाँ तो पेठा वाला कद्दुआ कहते हैं। ये देखिए, ये है, यही काटा जाता है, इसको औरतें नहीं काटती, इस कद्दुए को औरतें नहीं काटती। इसको क्या, हमारे यहाँ ये ग्रीन वाला जो पेठा सब्जी बनने को आता है वो भी औरतें नहीं काटती। हमारे यहाँ इसको पुत्र बोला जाता है कि ये पुत्र है, तो इसको माएँ नहीं काटती, मतलब लेडीज कोई भी नहीं काटती। तो इसको पुरुष आएगा, वो चाकू से इसके 2 टुकड़े कर देगा,
जब 2 टुकड़े कर देगा इसके बाद ही हम इसको काटेंगे। और काटने के बाद बहुत छोटा छोटा कद्दूकस करके तब इस उड़द की दाल में डाला जाता है और तब बड़ी बनाई जाती है। और एक खास बात होती, तब बच्चों को डरवाया जाता था कि इसका पानी नहीं छूना है, इसका पानी अगर बाल में लग जाएगा तो बाल पक जाएगा। हम लोग बहुत दूर भागते थे बचपन में कि कदुआ कट रहा, जैसे लगता था कि दूर से ही कदुआ देख के ही बाल पक जाएगा, ऐसे हम लोग भागते थे पहले। तो ये कदुआ है, आप देखिए, इसको कदुआ कहते हैं और गांव में इसको बमनी कुम्हड़ा बोलते हैं। ये ऐसे घूर घूर में जंगलों में बीज फेंक दो, अपने आप हो जाता है, कुछ इसके करना नहीं पड़ता। और इसी का पेठा बनता है और इसी का हलवा इसका सबसे टेस्टी होता है। ठंडा होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। अब तो आयुर्वेद इसका सुबह उठ के बासी पेट पानी पीने को बताते हैं कि इसका पानी आप सवेरे पिए। 1 पीस काट लें और उसको कद्दूकस करके निचोड़ के उस गिलास में काली मिर्च और काला नमक डाल के पिए, पेट की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तो ये अब हमने तो खैर पिया है, बहुत पीते हैं हम लोग गाजियाबाद में। 1 पीस काट लिया, काट के कद्दूकस करके निचोड़ के 1 गिलास बासी पेट। लेकिन अब इस समय ठंड है तो नहीं पी रहे हैं। और ये देखिए, ये पका है, बिल्कुल अच्छा कद्दूआ है ये, देखा। तो अब इसका जब मौसम ठीक होगा तो मैं इसको बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब ये बढ़िया, कम से कम इस तरह के मौसम में तो अंदाज़ा लगाइए 4-5 दिन पहले तो सूखेंगी नहीं। 4-5 दिन में सूख जाए वो भी बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने उड़द की नहीं दी, ये मूंग की है, कहीं भी सूख जाएंगी। और उड़द वाली अगर धूप नहीं लगेगी ना तो ठुर्रिया जाती हैं, मतलब कड़ी हो जाती हैं, वो भीगती नहीं है। सब्जी में बनाओ तो लकड़ी जैसी बाहर रखी रहती है, जैसे पत्थर पड़ा हुआ है। उसके लिए बहुत तेज़ धूप चाहिए तभी वो मुलायम बनती हैं और अंदर से पोली बनती है, ऐसे दबाओ फूट जाती हैं। लेकिन उसके लिए भी एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं, जब ज़्यादा कड़ी हो जाए तो उसको थोड़ा गर्म पानी 5 मिनट के लिए भिगो दे, बनाएं, और वो स्वाद तो नहीं आता है, इसलिए जब ज़्यादा तेज़ धूप हो तभी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया आप सभी के कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक शेयर के इंतज़ार में मैं परमानेंट रहती हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, नया साल खुशियों से भरा हो। थैंक्स बेटा।